हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री आर पास्ट का चैप्टर 5 व्हाट बुक्स एंड बर्लियर टेल अस के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है, तो हमारा आंसर है सुक्ता वेल सेट को कहते हैं चैरियट यूज्ड इन बैटल, याजना का सेक्रीफाइस, दासा को स्लेव कहते हैं, मेगालिथ स्टोन ब्लडर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट करना है हमें इन सेंटेंसेस को। ये हाफ दिए हुए हैं। स्लेव वर यूज्ड फॉर, स्लेव किस लिए यूज़ किए जाते थे, तो ये बहुत सारे अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाते थे। सो आंसर इज़ वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क। मेगालिथ कहाँ पाए जाते थे, तो ये थ्रू आउट द डेक्कन और साउथ इंडिया के साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में पाए जाते थे। स्टोन सर्कस और बाउल्डर, ये सरफेस वर्क किस लिए यूज़ किया जाता था, तो ये कवर एंड इंडिकेट द बरियल प्लेसेस, तो ये कवर और इंडिकेट करने के लिए कि हाँ यहाँ पे कुछ गाड़ा गया है, ये बरीड है। पोर्ट होल, ये किस लिए यूज़ किया जाता था, ये यूज़ किया जाता था ओपनिंग, यहाँ से बरियल प्लेस में एंटर किया जाता था। इमाम गांव के लोग क्या खाते थे, तो वो खाते थे वीट, बर्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस, सेसमे एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट वेज आर द बुक वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा। कौन से तरीके से जो अभी हम बुक पढ़ते हैं वो ऋग्वेदा के बुक से अलग है, डिफरेंट है। तो आंसर है द बुक्स वी रीड टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा इन वे दैट टुडेज बुक आर रिटन एंड पेंटेड वाइल द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड। आज जो पहले के बुक थे, अभी के जो बुक है वो तो प्रिंटेड होते हैं पेपर। पहले के जो बुक थे वो क्या होते थे, वो सुनाए जाते थे, वो बोले जाते थे, वो हम सब सुन सकते थे। इट वॉज लेटर हैंड रिटन, और कुछ दिन बाद उसको क्या किया, हाथों से लिखा गया। द टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यूज टुडे। और जो ऋग्वेदा में यूज़ किए गए जो अक्षर थे, जो टेक्स्ट था, वो ओल्ड और वैदिक था। जो संस्कृत अभी यूज़ किया जाता है उससे वो बहुत ही डिफरेंट था। द बुक वॉज रिटन डाउन सेवेरल सेंचुरी लेटर आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एज प्रिंटेड 200 ईयर्स बैक। और जो बुक था वो बहुत सारे सेंचुरीज पहले लिखा गया था, उसके बाद बहुत सेंचुरी के बाद लिखा गया। जो पहली बुक वो कंपोज हुई थी 200 ईयर पहले। Question number 4, what kind of evidence from burial do archaeologists use to find out whether there were social differences among those who were buried? तो कैसे क्या एविडेंस है उन जो गाड़े गए थे लोग, उनसे क्या आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला जिससे ये पता चला कि जो पहले के लोग हैं वो सोशल डिफरेंस उसमें हुआ करता था जो कि गाड़े गए थे उनसे। तो आंसर है जो ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्रेव्स आर यूजली डिफरेंट। जो ऑब्जेक्ट फाउंड किए गए थे उनके ग्रेव से, उनके कब्र से वो अलग अलग हुआ करते थे। सम स्केलेटन वर बर्ड विद अ ग्रेट नंबर ऑफ पोर्ट्स वाइल सम विद जस्ट अ फ्यू ऑफ देम। बहुत सारे स्केलेटन जो मिले हैं हमें कब्रों से, तो उनसे क्या पता चला कि वो बहुत सारे अलग अलग नंबर्स, बहुत सारे उसमें पोर्ट्स हुआ करते थे। तभी कुछ जो स्केलेटन मिलते थे वो बस कुछ पोर्ट के साथ हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव थस कंक्लूडेड दैट पीपल वर बरीड विद ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेटस। और जैसे जैसे जितना ही उनके साथ जो भी लोग दफन किए गए थे, स्केलेटन जो मिला था उनके साथ जो भी चीज़ें पाई जाती थी, उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी लोग बरीड है, जो भी गाड़े गए हैं, ये उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही उनके साथ ऑब्जेक्ट पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन वट वे डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ अ राजास वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ दास और दासी। तो कैसे आप किन तरीके से आप बता सकते हैं कि राजा की ज़िंदगी दास या दासी की ज़िंदगी से डिफरेंट होती है। इन द सोसाइटी राजा वॉज वन ऑफ द हाइस्ट सिविल पोजीशन। तो एक सोसाइटी में जो राजा है सबसे हाईएस्ट उनकी सिविल पोजीशन होती है, बहुत पावरफुल होते हैं। राजा वो वर द किंग्स ऑफ द कम्युनिटी। राजा क्या होते हैं, वो पूरी कम्युनिटी का किंग होता है। जबकि दास या फिर दासी क्या होता है, वो सबसे लोवेस्ट पोजीशन होता है सोसाइटी में। जो दास या दासी होते हैं वो क्या होता है, वो स्लेव होते हैं, वो गुलाम होते हैं, कैप्चर किए गए, जो कि कैप्चर किए जाते हैं हारी गई राज्य से, या फिर वॉर में जो हार जाती है उनसे वो कैप्चर उनको पकड़ के लेकर आते हैं एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वांटेड। ये प्रॉपर्टी होते हैं अपने ऑनर के, और ये जो ऑनर है ये इनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं जो भी वो चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।